सो फेवरेबल इफेक्ट्स में फर्स्ट हम लोग करें, कंज्यूमर स्टार्टेड गेटिंग वेराइटी ऑफ द गुड्स ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी इजीली एंड रीजनेबल प्राइजेस। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड। देखो भारत का विदेशी हुंडियामर में बंदर में बढ़ावा हुआ। इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, भारत में निकास से जो बढ़ी। अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन FDI, the risk of certain investment and the debt burden of the state for the importing costly technology etc reduced। बराबर, भारत के जो विदेशी जो डेप्ट का बोझा कम हुआ और सीधा विदेशी मूडी रोकाण बढ़े और जोखम राज्य के सर पे नहीं रहा। ओके, large scale investment increase in the private sector, which in the turn increase production and employment. Factor of the production became more mobile within the nation and between nations. Okay, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन हम लोग पढ़े थे ना, तो वो मोर मोबाइल मतलब गतिशील बने। ओके, and under an era of too many regulations, corruptions, bureaucratic hurdles, delays in the decisions making, in the inflexibility in the administration, and become a common feature in the policy implementation. All these are found in have gradually reduced after reforms। देखो राज्य के जो अंकुश में भ्रष्टाचार, अमलदारशाही, निर्णयों में विलम्ब मतलब जो डिसीजन लेने में, फिर ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर्स हर्डल्स एंड द डिलेज, तो मतलब जो हम डिसीजन लेने में, निर्णय में विलम्ब होना, तो वो सब दूर हुआ। ओके, एंड सर्टेन सेक्टर्स विच इज सिग्निफिकेंट इन द ग्रोथ बट neglected owing to scarcity of the capital and the government regulation got an impetus with the private sector's investment initiative. For example, natural gas pipelines, modernization of railways and so on. Okay, ऐसी चीज़ वस्तु और सेवाओं में जो स्कैरसिटी अच्छा वो कम हो गए और उसमें विविधता में बढ़ावा हुआ, जैसे कि नेशनल गैस पाइपलाइन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रेलवेज एंड सो ऑन। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड द सर्विस बिकम थिंग ऑफ पार्ट एंड रेडर वेराइटी इंक्रीज। ओके, एंड द सोशल एंड कल्चरल टाइज विद द अदर नेशन इम्प्रूव। बराबर, और अन्य देश के साथ सामाजिक आर्थिक संबंध कैसे बने, नेशंस इम्प्रूव, अच्छे हुए। नाउ अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, सो अनफेवरेबल इफेक्ट, आर्थिक सुधार की प्रतिकूल असर, अनफेवरेबल। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो रेज सम सोशल कॉन्सर्न इन द इंडिया लाइक फर्स्ट, स्मॉल इन द कॉटन इंडस्ट्रीज कुड नॉट विथस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज। देखो छोटे उद्योग और गृह उद्योग बोलते हैं ना, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब गृह उद्योग, घर में ही बनाई जाने वाली चीज़, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि बहुराष्ट्रीय जी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ वो स्पर्धा में मतलब कि कंपटीशन में टिक नहीं पाती। बराबर, ऐसे चीज़ों की जो क्वालिटी और क्वालिटी में और क्वांटिटी भी उसकी इतनी नहीं होती। बराबर, स्मॉल एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विथस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज। ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अमोंग विद द प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि वो वैश्वीकरण, खानगीकरण के साथ शुरू हुआ फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी, सॉरी, बिफोर द इंडिया प्राइवेट सेक्टर बिकम इफिशिएंट एंड इंडियन कंपनी स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज एंड सम इंडियन कंपनीज सफर्ड सेटबैक। बराबर, उसके सामने टिक नहीं पाई, हमारे पास मॉडर्न मशीनरीज और इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो विदेशी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाई और वो कंपनी को बहुत नुकसान हो गया, वो बैठ गए। सब्सिडाइज वेर रिड्यूस्ड इन द मैनी सेक्टर्स एंड द सर्विस ऑफ दिस सेक्टर्स बिकम एक्सपेंसिव। बराबर, मतलब कि सब्सिडी वेर रिड्यूस इन द मैनी सेक्टर, कम किया गया सब्सिडीज, एंड
subsidies were reduced in the many sectors and the service of these sectors become expensive. और इसी वजह से सब्सिडी कम कर दी गई तो वो बहुत सारे सेक्टर में वो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, बराबर, इसी वजह से वो मतलब कॉस्टली बन गया। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन मतलब कि डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी वाइज फॉरेन करेंसीज was left to market and hence fluctuated more and many companies suffered owing to such fluctuations। बराबर, मतलब लादन नीति मतलब फ्लक्चुएशन मतलब उसके ऊपर डाल देना, बराबर। जो भी मूल्य में बढ़ा, जो भारतीय चलन निर्धारित व्यापार आधारित जो बाजार होता है उसमें जो भारत क्या करेंसी से वो कंपनी का करेंसी का मूल्य ज़्यादा है तो कंपनी को जो कम वैल्यू वाला करेंसी को नुकसान जाएगा। सम फॉरेन कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग their goods at unduly low price in India. As a result, many Indian companies selling similar goods receive a setback as they cannot produce and sell at such low prices. Such a matter of the foreign companies is called dumping, मतलब लादन नीति। डंपिंग कर मतलब कि वो एकदम बहुत ही लो प्राइस से बेचे और हमारी इंडियन कमोडिटीज़, इंडियन कंपनीज़ का उत्पादन खर्च इतना ज़्यादा होता है कि वो इतने कम प्राइस में बेच नहीं सकता, इसी वजह से वो उन लोग के सामने टिक नहीं पाता और सेटबैक हो जाता है। Many companies of the World Trade Organization imposed strict quality measures and posed difficulties for export of countries like India, especially for exports of agricultural goods. To cope with the speed of privatization, globalization, the infrastructure facilities like the electricity, road, etc. proved insufficient. Okay, inadequate of economic power increase, आर्थिक असमानता में खूब बढ़ावा हो गया, बराबर, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एफर्ट्स नहीं कर सकते तो इनएडेक्वेटी of economic power increase. The production and the sale of lifestyle goods increase against necessities, बराबर, जीवन जरूरी चीज़ वस्तुओं के समाज छोटे वर्ग के लोग साधन संपन्न जरूरियात मौसम की चीज़ वस्तु उत्पादन बेचान बढ़े, बराबर। प्रोडक्शन सेल ऑफ लाइफस्टाइल गुड्स एंड द इंक्रीज अगेंस्ट नेसेसिटी। Some people believe that the social cultural foundation of Indian are threatened because of the globalization। सामाजिक सांस्कृतिक वारसा को व्यापक नुकसान हुआ है ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। सम पीपल्स बिलीव डैट, कोई लोग ऐसा मानते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बराबर। दिस इज़ द अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ these are the unfavorable effects of the economic reforms। Okay, so understand